सो चैप्टर इस चैप्टर में हम मोशन चैप्टर चल रहा है ना, हमने क्या क्या पढ़ लिया? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, है ना, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलेरेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। सबने रिवीजन किया है ना अब तक? क्या क्या पढ़ा है हमने? नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलेरेशन, ठीक है। यस सर। सबने रिवीजन किया हुआ है ना यहाँ तक पूरा? यस सर। हाँ, सबको पूरा किसी भी टाइम पर किसी भी मोमेंट पर पूरा चैप्टर की थ्योरी आना चाहिए, कुछ भी पूछा जाए सब आना चाहिए, है ना, पूरा याद रहना चाहिए, तभी तो मीन्स यू आर स्टडी अच्छे से कर रहे हो। मतलब तुम अगर नहीं पता बोल रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ कमी है, रिवीजन नहीं कर रहे हो टाइम पे, है ना। तो पूरा याद होना चाहिए। मैं पूछूं इसके बाद क्या पढ़ाया था, इसके बाद क्या पढ़ाया था, इसका क्या फॉर्मूला है, ये कैसे आया था फॉर्मूला, सब याद होना चाहिए। समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए इस टॉपिक का क्वेश्चन है। ऐसी स्टडी रखो सब लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलेरेशन। अब देखो, एक्सेलेरेशन वर्ड तुमने पहले भी सुना होगा, बचपन से सुन रहे हो। बाइक में भी एक्सेलेटर होता है, कार में भी होता है। उसका हम क्या यूज करते हैं? वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए। स्पीड बढ़ाने के लिए स्पीड होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस लिख लिया ना सबने, ठीक है। यस सर। सो एक्सीलेटर अगर हम बाइक का ऐसे ऐसे दबाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, मतलब वेलोसिटी बढ़ जाती है, मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। समझ में आया? यस सर। ब्रेक लगाते हैं या एक्सीलेटर छोड़ देते हैं या ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी कम हो जाती है। तो एक्सीलेटर से हम एक्सीलेटर जब हम यूज करते हैं तो इस वेलोसिटी बढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सीलेटर, मतलब वेलोसिटी बढ़ाना। मतलब एक्सेलेरेशन का कहीं ना कहीं रिलेशन होता है वेलोसिटी को बढ़ाना या कम करना, मतलब वेलोसिटी को चेंज करना। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी मींस देयर इज सम एक्सेलेरेशन। समझ में आया? जब भी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी मतलब कोई ना कोई एक्सेलेरेशन है। समझ में आया? अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, चेंज मतलब बढ़ भी सकती है। चेंज का मतलब क्या होता है? या तो वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। चेंज होना मतलब चेंज होना, मतलब बढ़ ज्यादा हो जाना या कम हो जाना, दोनों केस पॉसिबल है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन बोलते हैं उसको। सिंपल एक्सेलेरेशन का मतलब भी यही है। और अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलेरेशन, मतलब वो एक्सेलेरेशन नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। जैसे मैंने बोला एक्सेलेरेशन की वैल्यू है 5 तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और -5 तो वेलोसिटी कम हो रही है। समझ में आया क्या? यस सर। तो वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलेरेशन होता है नेगेटिव एक्सेलेरेशन, या उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, या फिर उसको बोलते हैं डी एक्सेलेरेशन। समझ में आया? यस सर। हाँ, 3 वर्ड होते हैं नेगेटिव। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलेरेशन, या रिटार्डेशन, या डी एक्सेलेरेशन। और बढ़ रही है तो सिंपल एक्सेलेरेशन भी बोल सकते हो या पॉजिटिव एक्सेलेरेशन बोल। समझ में आया? मींस जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलेरेशन होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन 0 होगा। एक्सेलेरेशन 0 का मतलब क्या है? वेलोसिटी ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, मतलब कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आया? यस सर। हाँ। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होगी? वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होगी? मींस एक्सेलेरेशन 0 कब होगा? जब पार्टिकल ना तो अपना मैग्नीट्यूड चेंज करे ना डायरेक्शन चेंज करे। समझ में आया? यस सर। हाँ, यस देखो सर। वेलोसिटी क्या होती? चेंज इन वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है ना। तो इनमें से कोई भी एक चीज चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है। समझ में आया? सो वेलोसिटी कैन चेंज बाय 3 वेज। वेलोसिटी कैन चेंज बाय 3 वेज। कितने तरीकों से वेलोसिटी चेंज हो सकती है? 3 तरीकों से। फर्स्ट, बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ओनली। या तो ओनली मैग्नीट्यूड चेंज करो, या ओनली डायरेक्शन चेंज करो, या दोनों चेंज हो जाए। जैसे मान लो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, बस डायरेक्शन सेम है। जैसे मान लो एक कार है, वो इस पाथ पर चल रही है,
एक कार है, वो इस पाथ पर चल रही, शुरू में वो चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पर हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? मैग्नीट्यूड। है ना, डायरेक्शन तो सेम है, इस केस में क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, डायरेक्शन सेम है। समझ में आया? बताओ Yes, वेलोसिटी sir. चेंज होगी कि नहीं होगी? यस सर, होगी। वेलोसिटी भी चेंज होगी और स्पीड भी चेंज होगी, क्योंकि स्पीड होता है मैग्नीट्यूड, तो स्पीड वेलोसिटी दोनों चेंज हो रही है। समझ में आया? मींस Yes, देयर इज sir. सम एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी चेंज हो, whenever there is change in velocity there is some acceleration। समझ में आया? यस सर। सो यहाँ पर यस सर। मैग्नेट, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज चेंजिंग, इट इज फर्स्ट वे। समझ में आया? सेकंड Yes, वे sir. क्या है? बाय चेंज इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मत चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो। जैसे मान लो कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, इस पर एक पार्टिकल चल रहा है, ये एक पार्टिकल चल रहा है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड तो देखो 5 ही है, सेम ही है, सेम है कि नहीं? यस सर। पर डायरेक्शन चेंज हुई। जैसे ये हो गई ईस्ट, ये हो गई नॉर्थ, नॉट। ये हो गई वेस्ट, ये हो गई साउथ, तो ये नहीं हुई? ये पार्टिकल को हम टॉप से देख रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो कंटिन्यूअसली एवरी इंस्टेंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही। तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, कोई भी एक भी चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज होती है। समझ में आया क्या? या फिर एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो। जैसे मान लो कोई पार्टिकल इस पाथ पे चल रहा है, ये पार्टिकल चल रहा है इस पाथ 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो रही है बट स्पीड सेम है कि नहीं? यस। डायरेक्शन कैसे बताते हैं? अगर पार्टिकल का पाथ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग है तो डायरेक्शन कैसे बताते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करके। डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे बताते हैं? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टेंजेंट ड्रॉ कर। टेंजेंट समझ में आता है ना? यस सर। हाँ, एक लाइन ड्रॉ करो जो सिर्फ उस पॉइंट पे पास होनी चाहिए। समझ में आया? यस सर। ठीक है, सो टेंजेंट ड्रॉ करके हम डायरेक्शन बताते हैं। तो देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है एरो की, इस वाले केस में भी देखो डायरेक्शन चेंज, एरो की डायरेक्शन, एरो का हेड डायरेक्शन बताता है, तो हेड ऑफ द एरो इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। समझ में आया इसी क्या? को टेंजेंट। तो बताओ इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही? यस सर, हो रही है। हो रही है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। स्पीड सेम है, स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, स्पीड बोलोगे, स्पीड तो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी चेंज हो रही है बिकॉज चेंज इन डायरेक्शन। सो बताओ ये पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है? कैसा मोशन है इसके पार्टिकल के पास? हाँ, ये अभी इसमें डाउट होता है बच्चों को, बच्चे बोलते हैं सर जीरो एक्सेलरेशन है, स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही है। तो सुनो बच्चों, स्पीड से नहीं देखते हम एक्सेलरेशन, किससे देखते हैं? वेलोसिटी से। वेलोसिटी। समझ में आया? डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी तो एक्सेलरेशन चाहिए। यस सर। समझ में आया? टेंजेंट आप मुझे बता सकते हैं क्या? सर आपकी टेंजेंट जो बना वो आप आपको बता सकते हैं? टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? जैसे सर्कल के केस में तो टेंजेंट क्या होता है? सिंपल ऐसे, यस सर। जो रेडियस होती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बना दो। समझ में आया क्या? अच्छा सर, ये एरो जो आपने मैंने उसको टेंजेंट बोला। आयुष तुम्हारी वॉइस साफ नहीं आ रही मुझे। सुकृत तुमने सुना क्या? हाँ, क्या बोल रहे? यस सर। सर आयुष कह रहा है कि सर आपने जो एरो बनाया सर उसी को क्या हम टेंजेंट कहते हैं? हाँ, उसी को तो टेंजेंट बोलते हैं। ये टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट। सुना आयुष तुमने? ओके सर। यस सर, थैंक यू। ये जो टेंजेंट मैंने बनाया है एरो, वही डायरेक्शन बता रहा है। समझ में आया? जैसे पार्टिकल इधर जा रहा है, अगर उल्टा जाता तो मैं एरो ऐसे बनाता, फिर ऐसे बनाता मैं एरो। समझ में आया? क्लॉकवाइज घूमता, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसके हिसाब से मैंने एरो बनाया, ये ऐसे घूम रहा है,
समझ में आया? ऐसे घूम रहा है Yes, ना, sir. तो एरो भी मैंने ऐसे बनाया। अगर ऐसे घूमता तो एरो ऐसे बनाता, उल्टे हो जाते सारे एरो। समझ में आया? टेंजेंट बनाना है, उसमें एरो एरो की तरह बना दो, जिस तरफ वो जा रहा है उस तरफ एरो का हेड होना चाहिए। समझ में आया? Okay, sir. Yes. वही डायरेक्शन होती है। तो देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है इस केस में, बट मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो इस डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड थोड़ा ना होता है, डायरेक्शन भी होती है। जैसे मैं वेलोसिटी बोलूंगा तो पहले थी 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, फिर बाद में हो गई 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो चेंज हो गई ना। समझ में Yes, आया? यस हाँ, तो इस केस Yes. में भी यस एक्सेलेरेशन। सर। हाँ, बट हमारे सिलेबस में एक्सेलेरेशन निकालने का, जो हमारे सिलेबस में है एक्सेलेरेशन निकालने वाले क्वेश्चन, वो ओनली फर्स्ट केस में स्ट्रेट लाइन मोशन में हमसे ये इसमें कितना एक्सेलेरेशन आएगा, सेकंड केस में कितना एक्सेलेरेशन आएगा ये हमसे नहीं पूछे। समझ में आया क्या? बट सेकंड केस में एक्सेलेरेशन आएगा ये तो समझ में आना चाहिए। ये पूछेंगे कि ये एक्सेलेरेशन में है या नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि एक पार्टिकल सर्कल में चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसमें एक्सेलेरेशन 0 है या नहीं है, ये तो पूछ सकते हैं आपसे। तो Yes, आपको sir. क्या बताना है? आपको क्या बताना Some है? accelerated. एक्सेलेटेड है वो, बट ये नहीं पूछेंगे कितना एक्सेलेरेशन है, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हालांकि मैं सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में आपको बता दूंगा फॉर्मूला इसका भी। समझ में आया? बट सिलेबस में नहीं है, ठीक है? ओके सर, ओके सर. हमारे So, सिलेबस sir, में कौन सा acceleration एक्सेलेरेशन का है? भी ये फर्स्ट केस वाला, ये हमारे सिलेबस में। इसमें एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे कि 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गई तो कितना एक्सेलेरेशन है, तो उसके लिए हमें टाइम गिवन होगा, इतने टाइम में हो गई, B minus. तो वो एक्सेलेरेशन हम निकालेंगे। समझ में आया? Yes, sir. सेकंड केस इज नॉट इन आवर सिलेबस। समझ में आया? वैसे थर्ड केस, बोलो आयुष क्या बोल रहे थे? सर मतलब कि सर acceleration का भी एक अलग यूनिट होता है, एक्सेलेरेशन का भी एक अलग यूनिट होता हाँ यूनिट वगैरह सब बताऊंगा जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा। समझ में आया? है। ओके Yes, सर. sir. ठीक है, ये लिखो, इसको दोनों केस लिखो, फिर थर्ड केस बताता हूँ। सो अभी तक है कि जब भी वेलोसिटी चेंज होती है मींस देयर इज सम एक्सेलेरेशन। वेलोसिटी 3 तरीके से चेंज हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होने से हो सकती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने से हो सकती है, या दोनों के चेंज होने से भी होगी। समझ में आया? Yes, sir. सो 3 केस में से हमारे सिलेबस में फर्स्ट केस आया समझ में? Yes, sir. यस सर. सर मैं आपको वेलोसिटी का तीसरा भी पूछा है. सुप्रीत क्या बोल रहा है आयुष? तुम्हें वॉइस आई क्लियर? नहीं सर, क्लियर नहीं है. फिर से बोलो आयुष। लिख लिया सबने? यस सर, लिख लिया। चेंज कर दूं पेज? हाँ सर, चलेगा। Yes, sir. सो थर्ड केस क्या होगा बताओ तुम ही मुझे। Sir, both direction and बाय magnitude changes. चेंजिंग बोथ, दोनों लिख देता हूँ, बाय चेंजिंग बोथ। जैसे मान लो ये सर्कल पर एक पार्टिकल घूम रहा है, यहाँ पर इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन थी ईस्ट, यहाँ पर हो गई 10 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन हो गई नॉर्थ। समझ में आया? Yes, sir. टॉप से देख रहे हैं हम इसको। यहाँ पर मान लो 15 मीटर पर सेकंड हो गई तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर मान लो 2 मीटर पर सेकंड हो गई तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। एक और केस देखो, इस पर पार्टिकल चल रहा है तो यहाँ पर इसकी स्पीड थी मान लो 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर हो गई 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर हो गई 3 मीटर पर सेकंड, तो दोनों चेंज हो रहा है इसमें। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है।
तो दोनों की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। समझ में आया? यस सर। और हमें पता है जब भी वेलोसिटी चेंज होती है मींस वहां पर एक्सेलेरेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लेना, जब भी वेलोसिटी चेंज होती है वहां पर क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है। वो निकालना कैसे, वो हम केस फर्स्ट में देखेंगे। ओके सर। और केस 2 का मैं सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में बता दूंगा फॉर्मूला। और केस 3 तो अभी नहीं है हमारे सिलेबस में। समझ में आया? ओके ओके सर। आयुष कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? सुप्रीत तुमने सुना? नहीं या तो सर। मुझे मैसेज करो, मैसेज करो मुझे। नहीं बिल्कुल सर क्लियर वो नहीं आ रही है, मैसेज करो। हाँ बोलो। नहीं सर, मैं आयुष के बारे में बता रहा था कि सर वो पूछा था कि सर आप मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं। मुझे तो नहीं आ रही है, मैसेज कर दो। ठीक है, लिख लिया तीनों केस? यस सर। हाँ हाँ, सर लिख तो मैंने लिया। क्या बताया, जब भी पार्टिकल अपनी वेलोसिटी चेंज करता है, whenever there is change in the velocity, there is change in the velocity of the particle, जो मोशन में है, पार्टिकल या कुछ भी हो सकता है, then there is acceleration in the particle। समझ में आया? then the particle is said to be moving with some acceleration। ठीक है, whenever there is change in the velocity of the particle then the particle is said to be moving under some acceleration। अब वो acceleration कितना होगा वो हम केस फर्स्ट का भी देखेंगे। समझ में आया? so Yes, sir. acceleration की डेफिनेशन क्या होगी? acceleration is change in velocity। सबसे पहले तो डिपेंड करेगा कितना वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी ज्यादा चेंज हुई तो एक्सेलेरेशन भी ज्यादा होगा। एक्सेलेरेशन का मीनिंग ये होता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। समझ में आया? इससे पहले Yes, sir. एक लाइन और लिख लेता हूं मैं, इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, if there is no change in velocity of particle, तो बताओ एक्सेलेरेशन क्या होगा? Sir, 0. means if velocity is uniform, means if velocity is uniform then acceleration is equal to 0। समझ में आया? Yes, sir. अब एक्सेलेरेशन को डिफाइन करेंगे। तो एक्सेलेरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी चेंज हो। सो एक्सेलेरेशन अगर चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगी तो एक्सेलेरेशन भी ज्यादा होगा। समझ में आया? सो एक्सेलेरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन इज डिफाइंड एज, ऐसे लिखो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलेरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? जो भी पार्टिकल चल रहा है उसकी कितनी वेलोसिटी चेंज हुई पर यूनिट टाइम। समझ में आया? और कितने टाइम में? अगर कम टाइम में वेलोसिटी ज्यादा चेंज हो रही है तो एक्सेलेरेशन ज्यादा है। जैसे हम एक्सेलेरेटर को एकदम ज्यादा खींचते हैं तो जल्दी जल्दी वेलोसिटी चेंज होती है, कम टाइम में ज्यादा वेलोसिटी चेंज हो जाती है। समझ में आया? Yes, तो sir. जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कार है, समझ लो, इसकी यू इनिशियल वेलोसिटी है। मान लो आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी हो गई v, टी टाइम के बाद। u is initial velocity, v is final velocity and t is the time taken। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा?
v minus u upon T minus U upon T. हाँ, पहले तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसे लिखूंगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहां तक लिखो, फिर इसके आगे नेक्स्ट पेज में लिखो। सो एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन एक्सेलेरेशन का सिंबल होता है ए, है ना। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a क्या है, a is acceleration, u is initial velocity, b is final velocity, t is time taken, कितना टाइम लगा u से v होने में, वो टाइम है। समझ में आया? यस सर। अब इसकी यूनिट देखते हैं, v माइनस यू, v माइनस यू की यूनिट क्या होगी, जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वही चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट होती है। जैसे मैंने बोला 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 20 माइनस 10 मतलब 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? यस सर। तो इसकी यूनिट तो होगी मीटर पर सेकंड अपॉन इसकी होगी सेकंड, तो एक्सेलेरेशन की ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? यस सर। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर इंटू सेकंड की पावर -2। समझ में आया? देखो डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, वेलोसिटी की होती है मीटर अपॉन सेकंड, और एक्सेलेरेशन की होती है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। याद होगी सबको? यस सर। अब सीजे यूनिट बताओ। सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर इंटू सेकंड की पावर -2। समझ में आया? यस सर। हाँ, जैसे एक Yes, क्वेश्चन sir. आया, ओरल क्वेश्चन अभी लिख नहीं रहे उसको, एक क्वेश्चन आया, एक पार्टिकल की वेलोसिटी 10 से 20 हो गई 2 सेकंड में। 10 से कितनी हो गई, मीटर पर 20 हो गई 2 सेकंड में। तो एक्सेलेरेशन बताओ, तो क्या लिखोगे, 20 माइनस 10 अपॉन 2। यस सर। ये लिखोगे Yes, ना। sir. तो 20 माइनस 10 अपॉन 2 मतलब 10/2 मतलब कितना आया, 5 मीटर पर 5 सेकंड मीटर पर स्क्वायर। सेकंड यूनिट भी स्क्वायर। लिखना है, बहुत सारे Meter per बच्चे यूनिट भी लिखते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो एक्सेलेरेशन Yes. कितना है बॉडी में, Yes, 5 sir. मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। समझ में आया ईशान? यस सर। ठीक है, 5 Yes, मीटर sir. पर। इसको ऐसे भी समझो कि जैसे मैंने बोला एक पार्टिकल में 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का एक्सेलेरेशन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि एवरी सेकंड उसकी वेलोसिटी 5 से बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है, 5। और मैंने बोला कि पार्टिकल में एक्सेलेरेशन है -5 का, तो इसका मतलब है एवरी सेकंड उसमें वेलोसिटी 5 से कम हो रही है। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। जैसे एक क्वेश्चन Yes, आया, sir. ओरल बताना है मुझे, आंसर ओरली बताना है कि पार्टिकल रेस्ट से शुरू हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। समझ में आया? पार्टिकल में Yes. एक्सेलेरेशन है 5 का, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो बताओ 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो सिंपल सी बात है, एवरी सेकंड 5 से बढ़ेगी, शुरू में 0 थी तो 3 सेकंड के बाद 15 हो जाएगी। समझ में आया? यस। आया क्या समझ में श्रवण? यस सर। तो ऐसे सोचना आना चाहिए हमें, जरूरी नहीं हमेशा पेन से ही सोल्व करो, माइंड में भी आंसर आना चाहिए। समझ में आया क्या? फिर वो माइंड वाला आंसर पेन से मैच हो जाएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैंने सही किया है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ। Yes, तो sir. एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन। तो 2 टाइप के एक्सेलेरेशन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलेरेशन। ठीक है, सो फर्स्ट इज
पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी बढ़ रही है then the acceleration is positive. समझ में आया? यस सर। है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कार थी, t इक्वल टू 0 पर ये रेस्ट पर थी, ठीक है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है। t इक्वल टू 1 पर इसकी वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड, फिर t इक्वल टू 2 पर इसकी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फिर t इक्वल टू 3 पर इसकी वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? तो वेलोसिटी Yes, बढ़ sir. रही है ना टाइम के साथ, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव हाँ। एक्सेलरेशन। और Sir, positive देख के है। बताओ कितना एक्सेलेरेशन है, कितना एक्सेलेरेशन है? हाँ, एवरी सेकंड 2 से बढ़ रही है, तो ये है, ये एक्सेलेरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। और मुझे बताओ ये यूनिफॉर्म है या नहीं है ये एक्सेलेरेशन? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। है, एवरी सेकंड सेम बढ़ रही है ना स्पीड, तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। समझ में आया? यस सर। यस सर। पॉजिटिव तो है ही सही, बट ये यूनिफॉर्म भी है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट भी है। समझ में आया? यस सर। सेकंड, नेगेटिव एक्सेलेरेशन। बोलो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डिक्रीजिंग the velocity of particle वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज Decreasing with Decreasing. time. Decreasing with time. decreasing with time, then the acceleration is negative. समझ में आया? यस सर। जैसे मान लो ये ऊपर वाली कार है, 6 मीटर पर सेकंड पर मैंने ब्रेक लगा दिया, ठीक है, t इक्वल टू 3 सेकंड पर उसके बाद मैंने ब्रेक लगाया, तो t इक्वल टू 4 पर स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड, फिर t इक्वल टू 5 पर या फिर t इक्वल टू 4 पर हो गई 3 मीटर पर सेकंड, फिर t इक्वल टू 5 पर हो गई 0, रुक गई। तो बताओ एक्सेलेरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। Negative. हाँ, सर नेगेटिव। नेगेटिव। और कितना? नेगेटिव। और -2 कितना है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -2 नहीं है, -3 है। Minus सो सर एवरी सेकंड 3 से कम हो रही है। कितने से कम हो रही है Yes, एवरी सेकंड? 2 सेकंड में रुक गई ना? 3. हाँ, Sir, अगर 3 सेकंड में रुकती तो -2 होता। समझ में आया क्या? फीलिंग Yes, आया sir. एक्सेलेरेशन का? यस सर। तो इस केस में एक्सेलेरेशन कितना है? -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? सर यूनिफॉर्म है। ये भी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म। एवरी सेकंड सेम अमाउंट से चेंज हो रही है वेलोसिटी, ये भी कांस्टेंट है -3। समझ में आया? लिखो। सो डिफरेंस समझ में आया पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलेरेशन में? Yes, sir. यस सर। सो ऐसा जरूरी नहीं है पॉजिटिव एक्सेलेरेशन हो तो यूनिफॉर्म ही होगा, या नेगेटिव एक्सेलेरेशन हो तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। समझ में आया? सो नेक्स्ट टाइप हम वही देखेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। पहले लिखो।
तो जैसे एक्सेलेरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव का मीनिंग फिर से सुन लो, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, कम हो रही है तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। अब वेलोसिटी का बढ़ना है या कम होना वो यूनिफॉर्मली भी हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है। अगर यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, मतलब यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि एवरी सेकंड सेम अमाउंट से बढ़ रही है, और यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है मींस एवरी सेकंड सेम अमाउंट से कम हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। या नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, एवरी सेकंड मतलब एवरी सेकंड अलग अलग अमाउंट से बढ़ रही है, जैसे 2 से 5 हुई, फिर 5 से 10 हो गई अगले सेकंड, फिर 10 से 11 ही हुई अगले सेकंड, फिर 11 से फिर 20 होगी डायरेक्ट। तो ये नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीमेंट हो रहा है। वैसे ब्रेक लगाते हैं तो नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीमेंट भी हो सकता है वेलोसिटी का। समझ में आया? मींस एक्सेलेरेशन को हम एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। समझ में आया क्या? Yes, समझ में आया sir. पूरा, है ना? सो acceleration in the body can be uniform or non-uniform. समझ में आया? सो इस बेसिस पर हम पहले पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, और जो पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव करता है, जो पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव करता है उसके मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आया? यूनिफॉर्मली Accelerated motion. मोशन। समझ में आया? सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है? एक तो बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, और वेलोसिटी में इंक्रीमेंट भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, तो फिर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कैसे हुआ? समझ में आया? यस सर। आया समझ में? यस सर। अगर मान लो पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो उसके डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ साथ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा ना। एक्सेलरेशन भी दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड से या डायरेक्शन से। समझ में आया? सो डायरेक्शन, अगर एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए एक्सेलरेशन का, ना डायरेक्शन। समझ में आया? यस सर। हाँ। सो डायरेक्शन कब चेंज नहीं होगी? अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले। आया समझ में? यस Yes, sir. हाँ। सो इफ ए बॉडी, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इफ ए बॉडी travels in a straight line and its velocity increases और decreases, increase भी हो सकती है और decrease भी हो सकती है ना? अगर डिक्रीज होगी तो उसको यूं बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बट नेगेटिव है, या फिर उसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। उस केस में क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, या फिर ऐसे बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बट वो नेगेटिव है। समझ में आया? और डिक्रीजेस इन इक्वल अमाउंट्स in equal interval of time. Is called uniform acceleration, and the motion and such motion is called as uniformly accelerated
मोशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में तुम ये डायग्राम बना दो फिर से, तुमने पहले बनाया ना, एक बार फिर से बना दो। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, दोनों बना दो, एक है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एक है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। समझ में आया क्या? दोनों बना के फिर बोलो कि लिख लिया है। तो दोनों एग्जांपल लिख लिया तुमने, है ना? यस सर। तो दूसरा टाइप कौन सा होगा इसके अपोजिट? हमने बोला ना एक्सेलेरेशन इन द बॉडी कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। सो नेक्स्ट होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। और ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसके हमें सिर्फ डेफिनेशन याद रखना है, इट इज ऑल्सो नॉट इन अवर सिलेबस। समझ में आया? ओके सर। जिसमें एक्सेलेरेशन भी चेंज हो रहा है, मतलब पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। तो ये वो केस 2 और केस 3 वाला केस है। समझ में आया क्या? यस मैंने सर। बताया था ना, वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलेरेशन आता है। तो केस 2 और केस 3 में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आता है। समझ में आया? केस 1 में दोनों आ सकते हैं। ठीक है, 3 केस पढ़े थे ना हमने। हाँ, सो इसमें तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं कि इफ ए बॉडी ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म में कैसे भी चल सकता है पार्टिकल, जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन में ही चले। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए। समझ में आया? डायरेक्शन से भी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, मैग्नीट्यूड से भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में भी चल सकता है या अलग अलग डायरेक्शन में भी चल सकता है। हमें क्या ध्यान रखना है? इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल increases or decreases in इक्वल की जगह क्या आ जाएगा? अनइक्वल। अनइक्वल अमाउंट्स in equal intervals during the motion तो ऐसे एक्सेलेरेशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्मली Sir, non-uniform acceleration. Then it is called non uniform acceleration, and such motion is called as non uniformly accelerated मोशन। तो ये वाला मोशन हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है। समझ में आया? ठीक है, ओके सर। इसका एग्जांपल तुम कुछ भी बना सकते हो, जैसे t इक्वल टू 0 पर 0 थी स्पीड, t इक्वल टू 1 पर 5 हो गई, t इक्वल टू 2 पर 7 हो गई, t इक्वल टू 3 पर 15 हो गई। मतलब अनइक्वल अमाउंट में तुम्हें दिखाना है। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया था कि हम एक्सेलेरेशन पढ़ने के बाद केस 4 पढ़ेंगे। किसका? ये लिख लिया सबने? ये लिख लो, ये लिख लो। सर डन। डन। Yes, sir. Done. अब वहां पर मैं आ जाता हूँ केस 4 पर। हमने केस 3 तक पढ़ लिए थे एवरेज स्पीड निकालने की। केस 4 में हमने लिखा था आफ्टर एक्सेलेरेशन पढ़ेंगे। तो ये क्या केस है? हाँ sir. इफ पार्टिकल changes its velocity from u, वेलोसिटी या स्पीड लिख लो, दोनों चलेगा इस केस में, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन वाला केस है। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन वाला केस है तो डायरेक्शन नहीं बदल रही है। समझ में आया? इफ पार्टिकल चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू b यूनिफॉर्मली, कैसे u से v हुई है? यूनिफॉर्मली,
क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड हो गई यूनिफॉर्मली, ऐसे लिखा है। मतलब मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म। तो इस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा u प्लस वी बाई 2, या एवरेज वेलोसिटी का भी यही होगा। दोनों में सेम केस है, चारों केस दोनों में। समझ में आया? यूनिफॉर्मली Yes, sir. बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली कम हो रही है, तो एवरेज उनका एकदम मिड आएगा, मिड वैल्यू आएगी, क्योंकि यूनिफॉर्मली बढ़ रही है ना। जैसे 10 20 से 22 हुई, फिर 22 से 24 हुई, फिर 24 से 26 हुई, ऐसे 20 से 40 तक हो गई, तो एवरेज कितना आएगा? 30 आएगा। समझ में आया? यस सर। और मान लो नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ती, जैसे 20 से 40 हुई, तो हो सकता है बीच में नॉन यूनिफॉर्मली तो 50-60 भी हो गई होगी। समझ में आया? सारों को ऐड करना पड़ता है क्या? तो फिर एवरेज उस केस में दूसरा तरीका है, वो हमारे सिलेबस में नहीं, बट उस केस में ऐसे नहीं निकलेगा एवरेज। बीच में 70-80 भी हो गई तो एवरेज फिर कुछ भी हो सकता है, फिर 20 प्लस 40 बाई 2 ऐसे नहीं होगा। समझ में आया क्या? यस सर। वो तो कब होगा? जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही, 20 से 22, 22 से 24, तो हमें पता है इक्वली बढ़ रही, तो एवरेज बीच में आएगा, एग्जैक्ट मिड वैल्यू आएगी सिर्फ। समझ में आया? ओके यस सर। सो ये था वो फॉर्मूला केस 4 का। सिंपल सा फॉर्मूला है u प्लस वी बाई 2। u मतलब क्या है? इनिशियल स्पीड। इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड, p है फाइनल वेलोसिटी। ये इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा। समझ में आया? यस। ठीक है। सो आज हमने एक्सेलेरेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन पढ़ा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। क्या चारों में कोई कंफ्यूजन है? नो सर। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। तो नेक्स्ट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो सर। हाँ रुको एक सेकेंड। उसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इंपॉर्टेंट इक्वेशन से हमेशा काम में आएगी आप हायर क्लासेस में भी, और उस पे न्यूमेरिकल्स आते ही हैं। समझ में आया? तो वो क्लास मत मिस करना, बहुत मजा आएंगे आपको उसको पढ़ने में। ठीक है? सर कब है? ओके सर। नेक्स्ट टाइम टेबल में देख लेना। ओके सर। देख लिए? हाँ यस सर। सर। सर मुझे एक ओके चलो। हाँ बोलो आयुष, कुछ बोल रहे हो? सर। हाँ सर। सर आपने एक हाँ। एग्जांपल दिया था जिसमें हमारा मोशन सर्कुलर हो रहा था, तो सर उसमें वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड में चल रही थी और उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा था, तो सर वो एक्सीलरेटेड मोशन कहेंगे ना उसको? यस एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी को हम 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड या सिर्फ डायरेक्शन। तो वो दूसरा वाला केस था। यस सर। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलेरेशन होता है। समझ में आया? ओके सर। लिख लिया सब लोगों ने? थैंक यू सर। यस सर। मिलते हैं Yes, चलो sir. नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके सर। सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू। सर बाय Thank सर। you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू। बाय, वेलकम, बाय। बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट।